ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है बुद्धिमान भिखारी। कहते हैं कि एक बार एक राज्य में राजा के महल में द्वारपाल के पास एक भिखारी आया और आकर के द्वारपाल को बोला कि जाके राजा को बोलो आपका भाई आपको मिलने आया है। तो द्वारपाल ने जाके राजा को बोला तो राजा ने कहा ठीक है आप उनको बुलाओ। तो वो भिखारी अंदर आया। राजा कुछ समझदार था, समझ गया, अपने पास बिठाया। तो भिखारी ने आते ही राजा को कहा बोलो बड़े भैया कैसे हो, ठीक हो, आनंद में हो? तो राजा ने कहा मैं बहुत ठीक हूँ, मजे में हूँ, आप कैसे हो? तो भिखारी ने कहा मेरी हालत आजकल ठीक नहीं रहती है। मेरा जो महल है ना वो जर्जर बूत हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, खंडहर जैसा हो गया है। और उसके अंदर 32 नौकर थे, सब एक एक करके चले गए। 5 रानियां हैं, वो भी वृद्ध हो गई है, अभी काम नहीं कर सकती है। राजा समझदार था, थोड़ी बुद्धि लड़ाई, फिर उसने उस जमाने के अनुसार आदेश दिया कि भिखारी को 100 रुपए दिए जाए। तो भिखारी ने कहा कि ये तो बहुत ही कम दिख रहे आपके। तो राजा ने कहा मेरे राज्य में सूखा पड़ा है इस बार। तो भिखारी ने कहा कि आप मेरे साथ साथ समुंदर पार चलो, मेरा पैर रखने से ही समुद्र का पानी सूख जाएगा। आपने तो मेरे पैर की शक्ति देख ली। अब राजा और भी समझ गए, समझदारी से काम लेने लगे। उसको समझ में आ गया कि भिखारी के बोलने के पीछे अर्थ क्या है। बोला कि ठीक है इनको 1000 रुपये दिए जाए। फिर राजा ने उनके जाने के बाद अपने सभी सिपाहियों से, सेनापतियों से कहा कि देखो ये भिखारी कितना समझदार था, इसने अपने शरीर की तुलना महल के साथ की। शरीर उसका बहुत पुराना जर्जर हो गया और जो 32 नौकर अर्थात जो शरीर में दांत मुख के अंदर रहते हैं वो धीरे धीरे नौकर भी उसके चलते गए। और 5 रानियां पंच इंद्रियां जो काम करती रही, उन्होंने भी अपना काम धीरे धीरे कमजोरी आने के कारण समाप्त करने लगी। तो इस भिखारी को अभी मैं बुला करके और अपना सलाहकार बना करके रखूंगा। ठीक इसी तरह परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये 5 तत्वों का जो शरीर है वो याद रखो विनाशी है। इसके अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है, वो अजर अमर अनादि अविनाशी। हम सदैव अपने को आत्मा समझें और दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखें। शरीर में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाएं। शरीर से डिटैच रहें, केयर भी करें, डिटैच भी रहें और परमपिता परमात्मा को याद भी जरूर करें ताकि अंत तक हमें उनकी मदद मिलती रहे, शक्ति मिलती रहे और हमारा कल्याण होता रहे। ओम शांति।